जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे पिशाच रूपी राजा चित्ररथ की कथा। इतनी कथा सुनकर मुनि वेद निधि कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूति के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ था। कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेदनिधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा आपको सुनाता हूँ, सुनो। द्रवण देश में एक चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अगणित सेना थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था तथा विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, किसने उसे देखा है, इस तरह कहता हुआ वह दिन रात बुरे कामों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई और उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई। इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अति पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोहे के कीले लगे हुए गर्म खम्भों से बांध दिया तथा धर्मराज ने उसका पिछला लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगतने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दारुण और अति दुखद तामिश्र नामक नरक में ले जाया गया। उसके बाद उसे अंधतामिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उग्र रौरव, महारौरव, काल सूत्र और महानरक में गिराकर न केवल भारी मुदगरों से पीटा गया, अब तो तपे हुए खम्भों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह से ताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद वह अशुभ कर्मों को तपन, प्रतापन और संप्रातन नामक नरक में गिराने के बाद संताप, ककोल, कुंडवल आदि 21 नरकों की घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी उसका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातना सहने के बाद नरकों से छुटकारा मिला तो गिरिराज के ऊपर बड़े भारी पिशाच का जन्म मिला, परंतु इस योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ी। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होता हुआ स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सका। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह प्रसवण वन में जा पहुंचा और बेहड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अति दुखी होकर प्राणाहत हुआ जा रहा था। तब बोला, अहो प्राणियों से द्रोह करने वाले मुझ पापात्मा के इस दुखद जन्म का कब अंत होगा। हाय, ऐसा कौन पुण्यात्मा है जो मुझे इस दुख दरिया में डूबने से सहारा दे करके मेरा उद्धार कर सकता है। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।